नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका इस अनोखी रोमांचक विज्ञान की दुनिया में। आज हम NCERT कक्षा 8 के पाठ जंतुओं में जनन को जानेंगे। साथियों, क्या आपने कभी सोचा है कि नया जीवन कैसे आता है? चूजे अंडे से कैसे निकलते हैं? मछलियाँ कैसे बच्चे देती हैं? तो दोस्तों, आज हम जानेंगे जंतुओं में जनन। और आज की इस मज़ेदार यात्रा में हमारा साथ देंगे हमारे दो प्यारे दोस्त चिंटू और मिंटी। तो बच्चों, चलते हैं चिंटू और मिंटी के पास, करते हैं आज की विज्ञान यात्रा का प्रारंभ। मिंटी, क्या जनन का मतलब होता है नए जीव का आना? बिल्कुल चिंटू, जब कोई जीव अपने जैसा नया जीव बनाता है तो उसे जनन या रिप्रोडक्शन कहते हैं। मिंटी, क्या सभी जीव एक ही तरह से जनन करते हैं? सभी जीव एक ही तरह से जनन नहीं करते हैं। जीवों के जनन के दो तरीके हैं। पहला लैंगिक जनन और दूसरा अलैंगिक जनन। लैंगिक जनन में दो माता पिता होते हैं, एक नर अर्थात मेल और एक मादा अर्थात फीमेल। नर में होता है नर जनन अंग जो शुक्राणु या स्पर्म बनाता है, और मादा में होता है मादा जनन अंग जो डिंब या ओवम बनाता है। मैं समझ गया मिंटी। लैंगिक जनन में नर और मेल होते हैं। नर में स्पर्म बनता है और मादा में ओवम बनता है। लेकिन इसके उपरांत क्या होता है? इसके उपरांत शुक्राणु और डिंब अर्थात स्पर्म और ओवम मिलते हैं और तब होता है निषेचन, फर्टिलाइजेशन। मतलब शुक्राणु और डिंब के मिलने से होता है निषेचन। और निषेचन दो तरीके का होता है। पहला आंतरिक निषेचन, यह शरीर के अंदर होता है, जैसे मनुष्य, कुत्ता, बिल्ली, हाथी, शेर में निषेचन शरीर के अंदर होता है। और दूसरा बाह्य निषेचन, जब निषेचन शरीर से बाहर होता है तो उसे बाह्य निषेचन कहते हैं। जैसे मेढक और मछली में बाह्य निषेचन होता है। इसीलिए तुमने मेढक के पानी में अंडे देखे होंगे। निषेचन के उपरांत बनता है भ्रूण जो धीरे धीरे विकसित होकर शिशु बन जाता है। मिंटी, क्या सभी जीव अंडे देते हैं? नहीं चिंटू, कुछ जानवर अंडे देते हैं, जैसे पक्षी, मछली। इन्हें कहते हैं अंडज अर्थात ओविपेरस। और कुछ जानवर सीधे बच्चे को जन्म देते हैं, जैसे मनुष्य, कुत्ता। इन्हें कहते हैं जरायुस अर्थात विविपेरस। अंडे से भ्रूण बनता है, भ्रूण से बच्चा, बच्चा युवा में बदल जाता है और युवा वयस्क हो जाता है। यही है जीवन चक्र। मिंटी, अब जनन के दूसरे प्रकार अर्थात अलैंगिक जनन के बारे में बात करते हैं। चिंटू, अलैंगिक जनन में एक ही माता पिता होता है और बिना नर मादा के नया जीव बन जाता है, जैसे मुकुलन। इसको बडिंग भी कहा जाता है। इसमें माता की कोशिका से एक छोटी सी गांठ मुकुल निकलती है जो धीरे धीरे बढ़कर नई जीव बन जाती है, जैसे यीस्ट में मुकुलन पाया जाता है। दूसरे प्रकार में विखंडन, जब कोई जीव खंडों अर्थात टुकड़ों में टूट जाता है और हर टुकड़ा स्वतः नया जीव बन जाता है तो उसे विखंडन कहते हैं, जैसे स्पाइरोगायरा में विखंडन। तीसरे प्रकार में आता है
बीजाणु जनन अर्थात स्पोर फॉर्मेशन। कुछ जीव बीजाणु बनाते हैं जो अनुकूल परिस्थितियों में विकसित होकर नया जीव बनाते हैं, जैसे फफूंदी में। चिंटू, क्या तुम जानते हो कि दुनिया का पहला क्लोन कौन था? नहीं मिंटी, मैं नहीं जानता। मुझे बताओ, दुनिया का पहला क्लोन कौन था? दुनिया का पहला क्लोन था डॉली। यह एक भेड़ थी जिसे वैज्ञानिकों ने बिना प्राकृतिक जनन के तैयार किया था। इसे कहते हैं क्लोनिंग। डॉली 1996 में पैदा हुई थी और बिल्कुल अपनी माँ की जैसी थी, अर्थात पूरी तरह हमशक्ल थी। तो बच्चों, आज हमने सीखा जनन क्या है, लैंगिक और अलैंगिक जनन के प्रकार, निषेचन, भ्रूण, जीवन चक्र, अंडज और जरायुज जीव तथा डॉली भेड़ की अनोखी कहानी। बच्चों, अब आप समझ गए होंगे कि जीवन की शुरुआत कितनी रोचक होती है और विज्ञान इसे बहुत सुंदरता से समझाता है। तो इसी तरह विज्ञान को सीखते रहिए, सिखाते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।